मेरा नाम रश्मि सिंह है। मैं अर्थशास्त्र विभाग गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दतिया में सहायक प्राध्यापक हूँ। मैं यहाँ ये छज्जूपुर गांव है जहाँ आज मैं खड़ी हुई हूँ और मैं इस गांव में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन को लेके जागरूकता के लिए आई हूँ। ये छज्जूपुर गांव है जो उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले में आता है। यहाँ लगभग 3,500 की जनसंख्या है और इस गांव में मुख्य व्यवसाय खेती है। जब हम इस गांव के एंट्रेंस पे खड़े होते हैं और हम उससे राइट की तरफ चलते हैं तो ये जो रास्ता जा रहा है ये मेरठ या आगरा की तरफ जाता है और इस गांव की दूसरी तरफ जो रास्ता जा रहा है वो डायरेक्ट दिल्ली की तरफ जाता है। जैसे गांव में एंटर किया ना तो सरसों गन्ने ये सब देख के एकदम ग्रीन ग्रीन लग रहा था। मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ और मेरा पूरा बचपन क्या स्कूलिंग कॉलेज सब यहीं से हुआ है। लेकिन शूट फर्स्ट टाइम किया तो कैमरे पे सब कुछ एकदम अलग ही लग रहा था। ये गांव दिल्ली से अप्रॉक्स 70 किलोमीटर दूर है और कह सकते हैं हम कि एक डेवलप्ड गांव है। यहाँ अगर हम सिंचाई के साधनों की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से रजवाहों के द्वारा सिंचाई होती है। लेकिन आजकल क्योंकि वाटर लेवल कम हो गया है तो रजवाहों में भी पानी बहुत ही कम दिखता है। ये जो है ये जिस स्कूल से मैं पढ़ी हूँ मैंने अपना इंटर किया है उस स्कूल के संस्थापक हैं। जब हम छज्जूपुर गांव के इंटर कॉलेज में पहुँचे जिसका नाम है जनता इंटर कॉलेज छज्जूपुर डाहाना गाजियाबाद, क्योंकि ये पहले गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता था लेकिन अभी हापुड़ में है, तो मेरी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई क्योंकि मैंने अपनी स्कूलिंग इसी स्कूल से की है। जैसे ही हम अंदर गए तो हमने देखा कुछ टीचर्स जिनकी क्लासेस नहीं चल रही थी वो ग्राउंड में बैठे हुए थे, बाकी क्लासेस चल रही थी और बच्चे अपनी क्लासेस के अंदर थे। स्कूल काफ़ी बड़ा है और इसे काफ़ी अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया। मेरा नाम है कृष्ण कुमार वर्मा। मैं प्रधानाचार्य जनता इंटर कॉलेज छज्जूपुर डाहाना हापुड़ में हूँ। सर, आप अपने स्कूल में स्वच्छता से संबंधित कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? स्वच्छता एक्चुअली मेरे एजेंडे में नंबर 1 रहता है। मैं खुद स्वच्छता प्रेमी हूँ। जैसे हम लोग हमारा स्वीपर है पप्पू, वो सुबह आके पूरी कॉलेज की सफाई करना, क्लासेस को भी साफ रखना ताकि बच्चे क्लासेस में बैठे तो अच्छे से बैठ पाएँ। उसके अलावा भी हम जो कूड़ा करते हैं उसको कोशिश करते हैं कि जलाएँ नहीं ताकि पर्यावरण का प्रदूषण ना हो, उसको हम डंप करने का काम करते हैं और मोस्टली ऐसा ही होता है, डंपिंग की जाती है। तो प्राथमिकता हमारे स्कूल की सफाई का ही रहता है, उसके बाद फिर सारे मुद्दे बाद में आते हैं। प्राथमिकता हमारी नंबर 1। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? कौन सी क्लास में हो? 9। स्कूल में या फिर अपने गांव में स्वच्छता के संबंध में क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हो? मैम, जैसे कचरा वगैरह होता है कहीं फेंक दिया तो वो उसको मतलब जैसे कूड़ी होती हैं तो उन कूड़ियों को ऐसे नहीं कि कचरा कहीं फेंको, सिर्फ कूड़ी पे फेंको, उनको फिर खाद बनाओ और अपने खेतों में डाल दो। इससे हमारे खेतों की उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी और इधर उधर कचरा भी नहीं फैल पाएगा। बेटा, कौन सी क्लास से हो? कक्षा 10 से। मेरा नाम पारुल है। हमारे आसपास आजकल इतनी गंदगी बढ़ती जा रही है, ज़्यादातर गंदगी होती है पॉलीथीनों से, प्लास्टिक से। तो लोग बाग प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाती है, हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करती है। तो प्लास्टिक पर सबसे पहले रोक लगानी चाहिए। मेरा नाम आविन राणा है। मैं कक्षा 11A का छात्र हूँ। हमारे घर के पास जो खाली गड्ढों में पानी भरा रहता है उन्हें गड्ढों को भरना चाहिए जिससे मच्छरों का पालन ना हो। अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाएं, हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो, साफ हो। ये छज्जूपुर गांव का प्राथमिक विद्यालय। जैसे हमने स्कूल के अंदर एंटर किया तो हमने देखा कि दीवारों पे तरह तरह की पेंटिंग्स बनाई हुई थी। बच्चे खेल रहे थे क्योंकि इस टाइम यहाँ लंच हो चुका था। यहाँ बालक और बालिकाओं दोनों के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था थी और यहाँ टोटल 181 स्टूडेंट अध्ययन कर रहे थे। इसके साथ ही बच्चों के लिए रसोई घर की व्यवस्था थी जहाँ उनका मिड डे मील तैयार होता है। यहाँ कुछ पेड़ पौधे भी लगाए हुए थे।
मैम आप प्रिंसिपल हैं स्कूल की, आप अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम अर्चना कुशवाहा है जी मैम। और मैं यहाँ की प्रधानाध्यापिका हूँ प्राथमिक विद्यालय छतरपुर की। और स्वच्छता के लिए अपने स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? यहाँ पे जो भी वेस्टेज निकलता है उसको अलग अलग करवाते हैं, जैसे गीले को अलग, सूखे को अलग। और गांव में और भी एक्टिविटी बहुत सारी, नुक्कड़ नाटक भी वहाँ पे करवा चुके हैं हम लोग बच्चों को अवेयर, इसके लिए अवेयर करने के लिए, इनके पेरेंट्स को अवेयर करने के लिए गांव के लिए। और बाकी वेस्टेज के लिए हम लोगों ने पीछे गड्ढा भी खुदवाया था, हमारे पीछे जगह है वहाँ पर, तो जैसे कि वहाँ पे हम लोग डालते हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल के जो हमने पौधे वौधे लगा रखे हैं उनके लिए, उसके लिए खाद वगैरह तैयार हो जाती है उससे। शुरू कर। मेरा नाम तनिष्क है, मैं छजूपुर से बिलोंग करता हूँ। आप अपने गांव में सफाई को लेके क्या करते हो? मैं जैसे कहीं गंदगी कोई फैला देता है रोड पे, तो मैं उसे साफ़ करने में, और मैं अपने दोस्तों को सलाह देता हूँ कि इसे साफ़ करना चाहिए और हमें ऐसे गंदगी नहीं करनी चाहिए ना। ये गंदे नाले जो हैं ये वो होने चाहिए, इनका कुछ होना चाहिए। यहाँ से मच्छर होता है जिससे मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी हो सकती हैं।